अभी यहाँ पे हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है इसके हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड मतलब हो इस टाइप के आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि टोटली यही क्वेश्चन दिखेगा, बिकॉज दीज क्वेश्चंस जो 2024, 23, 22, 21 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो एक्सपेक्ट करिए आपका कि आप ये क्वेश्चन टाइप के आपको दिखेंगे। ये नहीं दिखेंगे बट ऐसे से दिखेंगे। बट फर्दर जो आगे क्वेश्चंस हैं उस पर मैंने आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो यहाँ पे हम पहले चैप्टर का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये 2024 का क्वेश्चन है। 2024 का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, देखो आपको, टू पॉजिटिव इंटीजर एक्सप्रेस एस, पी का वैल्यू दे दिया, क्यू का वैल्यू दे दिया, वेयर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर्स। अगर यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं बोलता तो ये क्वेश्चन डिफरेंट वे से होता, बट यहाँ पे प्राइम नंबर बोल लिया तो वन के अलावा उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये बेसिक कंडीशन है। एजर्शन रीजंस में बोल सकता है कि ये क्या कंडीशन है इन दोनों की, अगर इनका एचसीएफ ये आए प्राइम नंबर, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हो जाए तो एलसीएम में गड़बड़ हो जाएगी। दैट्स वाई। तो अब इसका बेसिक एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम का तरीका वही है आपका। 18 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर बी 4। 20 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 5 ए क्यूब बी स्क्वायर, राइट। एलसीएम में आप पहले जो कॉमन नंबर्स हैं उनको आपने सर्कल कर लिया। कॉमन नंबर्स में जो हाईएस्ट पावर है, राइट, वो आपने यूज करी। कितना आया हुआ 20, और यहाँ पे आपका कितना हो गया 2, और इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, ए क्यूब, और इसमें बी 4। ये तो हो गया। अब जो विदाउट सर्कल है वो सारे एज इट इज लिखे जाते हैं। दिस इज हाउ यू टेक एलसीएम, राइट। ये तो पता ही होगा आपको एलसीएम कैसे लेना है। तो ठीक है, दिस इज 936 945 180 ए क्यूब बी 4। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपको पेपर में सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं, क्योंकि आपको आगे क्वेश्चंस भी करने हैं, तो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट, अब ये देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछता है ए का वैल्यू दे दिया आपको, बी दे दिया, सी दे दिया, एलसीएम ऑफ ए बी सी आपको दे दिया, देन कहता है एक्स कितना होगा। हमारे पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एच सी एफ इंटू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय the product of two numbers, right, product of two number, but this is not valid for 3 numbers। 3 numbers के लिए ऐसे नहीं कर सकते आप कि यहाँ पे तीसरा नंबर लगा दो और वो कर लो। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, वो आपसे पूछ रहे हैं कि इसका एलसीएम 3780 है, राइट। तो 3780 को आप पहले प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लें। तो 816 19 प्राइम नंबर में आएगा, तो प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट करेगा, राइट। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा वो आप बता सकते हैं। ये प्राइम नंबर में ब्रेक हो गया। एमसीक्यूज है तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 7 1 टाइम, ये आ रहा, राइट, ये आ रहे। इसको कंपोजिट में ब्रेक कर दिया। अब ए जो है वो है 2 की पावर, अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं। ए है आपको 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x, बी है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 5, सी है 2 का स्क्वायर 3 इंटू 7, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि जब एलसीएम लेते हैं तो पहले जो आपके कॉमन होते हैं उसको आप देख लें। ये कॉमन है और ये कॉमन है, राइट। अब एलसीएम में हाईएस्ट पावर लिखी जाती है, हाईएस्ट पावर लिखी जाती है। यहां पे अगर आप देखें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये 2 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, और क्या पता एक्स का वैल्यू 2 हो तो ये भी हो सकता है। यस, 2 का स्क्वायर, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर है, ठीक है, फिर तो कोई इश्यू नहीं, 2 तो खत्म ही हो गया आपका, 2 तो खत्म हो गया, बिकॉज 2 का स्क्वायर है 3 की पावर x है, तो मुझे x में देखना है, राइट। और फिर तो और इजी हो गया,
3 की हाईएस्ट पावर देखी जाती है हमारे पास, एलसीएम में हाईएस्ट पावर देखी जाती है। अब इसमें से 1 तो हाईएस्ट पावर है नहीं यहाँ पे, राइट, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा ये, तो यही होना चाहिए। और यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर x है, तो x हैज टू बी 3, तो इसलिए ऑप्शन सी ऐसे होना चाहिए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में आ रखा है ये क्वेश्चन, तो ऐसे आएंगे आपको क्वेश्चन, डोंट एक्सपेक्ट कि नहीं पूछेगा वो, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। नेक्स्ट ये आई थिंक 22 या 23 का है। द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू द एलसीएम, HCF by LCM of the least composite number. Least composite is 4. 1 is neither prime nor composite, 2 is prime, 3 is prime, 4 is composite. And the least prime number is 2. तो आंसर इज 2:1। तो यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए कंपोजिट प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, इवन प्राइम नंबर कौन सा है, लीस्ट 2 ही होगा ना, तो इवन प्राइम नंबर एक ही आता है 2। ओके, क्लियर ऑल दैट। हाँ जी, ये हमने रेशियो एचसीएफ की एलसीएम की निकालनी है, ये हमने नंबर की निकाल दी, राइट। तो इसका मतलब आपको पहले नंबर देना होगा, पहले आपको रेशियो निकाल दी ना हमने, रेशियो एचसीएफ और एलसीएम की निकालनी है, नंबर्स की मतलब नंबर्स की नहीं निकालनी, तो पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ना था। तो 4 को क्या लिखा, 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ क्या आया हमारे पास 2 की पावर 1 लोएस्ट नंबर, और एलसीएम आया हाईएस्ट नंबर इज 2 स्क्वायर, तो एचसीएफ इज 2, एलसीएम इज 4, तो आंसर इज 1:2। नंबर का रेशियो पूछता तो वही आंसर था, लेकिन उसे नंबर का नहीं पूछा, कहता पहले उनका एचसीएफ लो, एलसीएम लो, वो रेशियो निकालना। ऑल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोलते थे एलसीएम ऑफ 2 नंबर, ये मैंने आपको अभी जो फॉर्मूला बताया, HCF मल्टीप्लाई LCM इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 182 एंड देयर HCF इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26, फाइंड द अदर। तो इट इज क्वाइट सिंपल, राइट, क्योंकि बेसिक वाले बच्चों के लिए भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, तो वो भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि बेसिक वालों को बिल्कुल ही बेसिक पेपर आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो क्लास है, ये वीडियो है, ये बोथ फॉर बेसिक एंड स्टैंडर्ड दोनों के लिए, राइट, दोनों टाइप के क्वेश्चन कवर अप होंगे। तो 13, 2, 2, 9, 1, 91, तो सेकेंड नंबर इज 91, राइट। तो दिस वाज इजी। ओके, नाउ शो दैट द नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। इसमें ये देख, अब कई क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे कि ये हो गया, ये कंपोजिट नंबर है। इसमें एक थ्योरम है जो कि बुक में ही दे रखी है, राइट। क्या कहती है वो थ्योरम, एवरी composite number can be expressed as a product of prime। ये है कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन, ये है डेफिनेशन कि कंपोजिट अगर आपको प्रूफ करना है तो यू हैव टू प्रूव दिस। फॉर एग्जांपल 6 is a composite number, 6 can be written as 2 into 3 product of prime, 12 2 square into 3 product of prime। तो जितने भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ही दिखेंगे, तो आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में तोड़ना है, ना कि इसको मल्टीप्लाई करके लिख के छोड़ देना है, राइट। अब वो क्या है हमारे सामने, 5, 11, 17, 3, 11, तो इसमें से 11 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 5 इंटू 17 प्लस 3, तो दिस इज 85 प्लस 3, दैट इज 11 इंटू 88। ये भी गलत है, बिकॉज 88 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो प्रूफ नहीं हुआ अभी भी। तो 88 को फर्दर ब्रेक करना है प्राइम में, दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 11, सॉरी 4 इंटू 11, 2 क्यूब, 2 क्यूब इज 8 इंटू 11। Now this is 2 cube into 11 square. Now this is product of prime। अब ये प्रूफ हो गया कि ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। अगर ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है, hence it is a composite number। ये है पूरा सॉल्यूशन। या कुछ ना पता लगे, आप उसको पूरा सॉल्व करके उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दो, तब भी सही हो जाए।
क्लियर? नेक्स्ट, इन अ टीचर वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी, इंग्लिश आर दिस. ओके, जो फ्रेंच पढ़ाते हैं वो 48 है, हिंदी पढ़ाते हैं 80 है, इंग्लिश पढ़ाते हैं 144 है. नाउ ही आस्किंग फॉर फाइंड द मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच, इफ ईच इन रूम द नंबर सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर सीटेड. लेकिन लेट्स सपोज, क्वेश्चन को समझो पहले क्या है. कहते हैं ये आपके पास टीचर्स हैं, वर्कशॉप में गए, मिल गए सारे घूम फिरे, अब उन्होंने रूम्स बनाए, है ना, रूम्स अरेंज करे. ये रूम्स हैं, ये रूम्स है. एक रूम अगर एक यूज किया तो एक, दो यूज किया तो दो. कहता कितने रूम यूज करेंगे, पर कंडीशन क्या है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कम से कम रूम अरेंज करने हैं. इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ टीचर, मतलब अगर यहाँ पे 10 टीचर है तो हर रूम में 10 ही होने चाहिए, और टोटल इतने होने चाहिए टीचर्स मिला के, हर रूम में 10 ही होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ टीचर. बट कंडीशन ये भी है कि ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट. अगर ये 10 टीचर हैं तो फ्रेंच के ही होने चाहिए. अब टोटल मान लीजिए 48 टीचर है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 48 के 48 एक ही रूम में घुसा दो. आप 10 करके भी आप उनको एक एक रूम में लगा सकते हो, लेकिन सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए. बट एक और कंडीशन है, एक और कंडीशन है कि सब में अगर इस 10 इनके लिए है तो हिंदी वालों के लिए भी 10 टीचर ही होने चाहिए. तो मैन्युअली कैलकुलेट करना इज डिफिकल्ट. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि HCF लेना है कि LCM, राइट? HCF लेना है या LCM. अब HCF एंड LCM के लिए कंडीशन क्या है कि जो HCF और LCM होता है उसमें एक लॉजिकली समझो क्या है वो. HCF इज बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान से देखना मेरी बात, एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर. इन दोनों में बातें छुपी है बस. HCF फैक्टर होता है, LCM मल्टीप्लायर होता है. फैक्टर और मल्टीप्लायर में फर्क है. 30 मैंने लिया एक नंबर, अगर आप इसके फैक्टर देखूं, फैक्टर तो फैक्टर है किस किस से ये डिविजिबल है, 2 से है, 10 से है, 3 से है, 15 से है, 30 इटसेल्फ से है, 1 से है. ये इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स. अगर मैं बोलूं इसके मल्टीप्लायर बताओ, 30, 60, 90, 120, ये इसके मल्टीप्लायर्स हैं. तो डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है ना कि HCF लेना कि LCM. कंफ्यूजन का तो मतलब ही नहीं है कि HCF लेना या LCM. अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन देखते हैं. अब हमें कैसे पता लगेगा LCM लेना है HCF? अब चलो एक एग्जांपल आपने बहुत बार करा होगा कि वो 3 स्टूडेंट्स हैं, वो भाग रहे हैं, ठीक है, अलग अलग स्पीड पे. तो दोबारा कब मिलेंगे, वो राउंड सर्कल में घूम रहे हैं, है ना. तो जो पहले वाला है A, वो 30 मिनट्स में कंप्लीट करता है, B 20 में करता है, C 40 में करता है, तो दोबारा कब मिलेंगे. अब ये खुद सोचो कैसे पता लगेगा कि इसे LCM लेना है. अब ये अगर A वाला राउंड लगा के 30 मिनट में मिल रहा है तो दोबारा वो कब मिलेगा, यहाँ पे 60 पे, फिर अगले कब मिलेगा 180 पे, और अगर ये 20 मिनट में मिल रहा है तो दोबारा कब जाएगा 40 पे. तो ये हम मल्टीप्लायर्स देख रहे हैं कि फैक्टर देख रहे हैं, मल्टीप्लायर देख रहे हैं कि वो दोबारा कब कब आएंगे. तो ऐसे केस में LCM ही तो लेंगे, और क्या लेंगे, क्योंकि दोबारा लिख रहे हैं, दोबारा घूम रहे हैं उसी, वो 20 के मल्टीप्लायर्स में आ रहा है क्वेश्चन. अब यहां पे क्या पूछा उसने, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड इन ईच रूम. हर रूम में बंदे ठहराने हैं, हर रूम में. तो अगर इसका LCM लेना होता तो मल्टीप्लायर ढूंढने होते. तो मैं क्या 48 का मल्टीप्लायर ढूंढता, 48 का मल्टीप्लायर नेक्स्ट कितना होता 96. तो क्या 96 रूम बन जाएंगे, और फिर अगला 80 का 160 रूम, और 144 का कितना ज्यादा मल्टीप्लाई, फिर अगला 48 से 3 मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई. तो आपने मल्टीप्लाई थोड़ी ढूंढोगे इसमें, कैसे ढूंढोगे. मल्टीप्लायर का तो मतलब हो गया कि इतने रूम, 96 रूम्स. अरे बंदे 46 है, रूम्स आपने पहले के ही 96 कर दिए. गेटिंग माय पॉइंट. फिर इसके तो 160 रूम, और अगर इसका, और फिर इनका मल्टीप्लायर देखना है, कॉमन मल्टीप्लायर. अब आंसर क्या होता है, कॉमन. अब ये इन तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो चलते जाओ आगे. अब चलते जाओगे तो कहीं जाके 1000, 3000, 4000, 5000 में कोई नंबर मल्टीप्लायर कॉमन आएगा. उतने सारे रूम नहीं होंगे.
आपको मिनिमम रूम कम देखने हैं, 10 रूम 20 रूम, कम से कम कितने रूम बने। तो इसका मतलब आपको इसमें क्या लेना है, HCF, मतलब आपको इसके फैक्टर देखने हैं ताकि ये 48 वाले कितने रूम में एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब इतने बंदे इस रूम में आ जाए। तो इसका क्या लेंगे, HCF। तो अगर आप इसका HCF लेंगे तो वो आएगा 16। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 16 का मतलब समझो ये क्या है। 16 का मतलब ये है कि 48 48 में एक 16 इसका फैक्टर है, बाकी भी फैक्टर होंगे, 16 भी एक फैक्टर है। और 80 में 16 इसका फैक्टर है, और 144 में 16 इसका फैक्टर है। इसका मतलब 16 इन तीनों में क्या है, कॉमन है तीनों में, जो कि तीनों को डिवाइड कर देगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई 16 रूम आप अरेंज कर दो, 16 हर रूम में 16 बंदे ठहरा दो, ऐसे कह सकते हो। हर रूम में, इसका मतलब क्या हुआ कि हर रूम में कितने कितने बंदे ठहराओगे, 16 16 16 16 16। उसने कहा था ना हर रूम में सेम बंदे होने चाहिए, राइट। तो इसलिए हर रूम में 16 ठहराएंगे, पर नंबर ऑफ रूम्स नहीं निकलेंगे इससे तो ये पता लगा कि आपको 16 बंदे हर रूम में ठहराने हैं, क्योंकि उसने कहा था कि सेम नंबर ऑफ टीचर सेम रूम्स में होने चाहिए, तो 16 16 16 होने चाहिए। अब नंबर ऑफ रूम्स कैसे निकालेंगे, अरे 48 लोग हैं, 16 बंदे ठहराने, तो 3 रूम हुए उनके लिए, 48 टीचर, 16 16 के 3 रूम दे दो उन्हें, हो गए 48 बच्चे, 48 टीचर सेलेक्ट। फिर 80 वाले के लिए इनको 5 रूम में ठहरा दो, 5 के 16 16 16 के 5 बन गए। 144 के लिए 9, 3 रूम इनको चाहिए, 5 इनको चाहिए, 9 इनको चाहिए, कितने रूम हो गए टोटल, 8 17 रूम की जरूरत पड़ेगी टोटल। राइट। देखिए ये केस स्टडी है 2024 की, और एक्सपेक्ट करिए ऐसा ही घुमा फिरा के नहीं, सीधा है, अगर पेशेंसली करो और कॉपी पेन में डेटा लिखते रहो तो। अदरवाइज हबड़ ठबड़ करोगे, हाँ इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया 10 लाइनों का, तो खत्म, खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला सवाल है ये। बट दिमाग चलाओ तो, अदरवाइज जीरो। वो देखिए डेटा को ध्यान से पढ़िए, क्यों 3 घंटे आपको दे रखे हैं, भागने की क्या जरूरत है। अगर ढंग से करोगे तो 2 क्वेश्चन ठीक करके जाएगा, ये आपके 4 नंबर देके जाएगा। 2 पार्ट है इसके, 1 नंबर भी नहीं देगा, सीधा 4 देगा। तो 4 मिनट 5 मिनट लगा भी लोगे, डजेंट मैटर, कामली पेशेंटली। Teaching mathematics through activity is a powerful approach that enhances students' understanding and engagement. Keeping this in mind, Ms. Mukta planned a prime number game for class 5th 5 students. Class 5 student मतलब 5th class के students हैं, उनके लिए गेम खेली। She announces the number 2. उसने 2 नंबर बोला, 2 ऐसे फेंक दिया, लेट्स सी मैंने बोला 2। नाउ उसके बाद उसने क्या कहा, एंड इन हर क्लास एंड आस्क द फर्स्ट स्टूडेंट टू मल्टी इट बाय अ प्राइम नंबर, और मल्टीप्लाई करो उससे प्राइम नंबर। लेट्स सी मैंने पहले बोल दिया 2, तो इसके बाद प्राइम नंबर 3 बोला होगा, राइट। फिर किसी ने 5 बोला होगा, किसी ने 3 भी बोल दिया होगा दोबारा, मे बी, राइट, मे बी, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला। द सेकेंड स्टूडेंट ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय प्राइम नंबर एंड पास इट टू द थर्ड स्टूडेंट, जैसे आपने थर्ड किसी ने बोला, तो दैट डजंट मीन कि उसने 3 दोबारा नहीं बोल सकता, बिकॉज उसने बोला नहीं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मे बी थर्ड स्टूडेंट ने फिर 3 बोल दिया, प्राइम नंबर होना चाहिए, राइट। तो इन दिस वे वी मल्टीप्लाई द टू अ प्राइम नंबर, द लास्ट स्टूडेंट गॉट 17320। वो मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने 2 बोला, किसी ने 3 बोला तो 6 हो गया, अगले ने 5 बोल दिया 30 हो गया, अगले ने 7 बोल दिया 210 हो गया, अगले ने फिर 3 बोल दिया, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते गए, राइट। और लास्ट जो बच्चा जब रुका तो मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट आया 173,250, ये आया। तो ऑब्वियसली ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर आया प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से, राइट। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे, राइट, तो मैं ये लिख देता हूँ, जो इसके प्राइम नंबर ब्रेक होने हैं, ये ब्रेक होगा इसका प्राइम नंबर। आप कर सकते हो ब्रेक प्राइम नंबर्स में, राइट। अगर नहीं आता तो आता ही है वैसे तो, 2 8 ये हो गया, राइट, 3 2 3 5 सॉरी 3 8 24 3 8 24 3 7 3 5 15 3 9 27 3 18 2 5 15 5 1
9 2 5 5 3 5 5 77 और 11 और 7 है ना, 7 फिर 7, ये आ रहा हो गया ना ये, अब यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या बोला उसने, व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, व्हाट इज द हाईएस्ट, राइट। इससे पहले एक पार्ट है, पहले वो मैं कराता हूँ। ये बी पार्ट आ गया, ए पार्ट यहाँ पे मिस हो गया, हाँ यहाँ पे मिस हो गया। इससे पहले वो वाला पार्ट मैं यूज कर लेता हूँ, ये भी और है ना ये, तो इससे पहले एक पार्ट था ए, उसका फर्स्ट पार्ट था व्हाट इज द लीस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स। सबसे छोटा छोटा लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा यूज किया स्टूडेंट ने, गलत, 3, 2 तो मैम ने अनाउंस किया है। शी अनाउंसेस द नंबर 2, मैंने कहा था ना पेशेंटली कामली करोगे तो ही होगा। 3, तो 3 इज द लीस्ट नंबर जो स्टूडेंट ने यूज किया, राइट, पहला। उसके बाद उसने बोला था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें ये किया, इसका तो आंसर हो गया 3, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स भी हमने बताने, ये इसी का सेकंड पार्ट था। अब 2 वाला तो टीचर ने अनाउंस किया, ये किसी स्टूडेंट ने बोला होगा, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सबने स्टूडेंट ने बोला, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 2 तो टीचर ने बोल दिया था, फिर किसी और बच्चे ने बोला होगा 3, अरे 3 को मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 किसी ने बोला है तो एक बच्चे ने बोला है, फिर अगला 3 दूसरे बच्चे ने बोला है, अगला 5 तीसरे बच्चे ने बोला है, तो ऐसे 7 बच्चों ने बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 7। व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स, 11, इसका आंसर 11। विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स, 5। ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रूफ करना है हमने ये रैशनल, ये जो नंबर है ये इरेशनल है, तो इसको लिखने का तरीका आपको पता होगा कि लेट कर लो ये एक रैशनल नंबर है, लेट कर लिया एक रैशनल नंबर है, ए एंड बी आर को प्राइम, ये आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ए एंड बी आर को प्राइम, राइट। अब आप इसको क्या, जो इसमें जो इसने दिया हुआ है गिवन कि ये इरेशनल नंबर है, इसको एक साइड रखिए, बाकी को एक साइड लेके आइए, 2 को नीचे डिवाइड करिए, ये आ गया, राइट। अब जो इसमें a बाई बी है, ये हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, एक रैशनल नंबर, यहां लिखा हुआ है कि ये रैशनल नंबर है, और अगर कोई रैशनल नंबर को आप 2 से डिवाइड कर दो तो इट रिमेन्स रैशनल नंबर, मतलब रूट में इरेशनल नहीं बन जाएगा, मतलब रूट में नहीं चल जाएगा वो, कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 5, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये रूट 5 थोड़ी बन गया, इरेशनल थोड़ी हो गया, बना रैशनल ही रहा, राइट। इसको 5/2 में से एक रैशनल नंबर में से माइनस करोगे तब भी ये रैशनल ही रहे, 5/2 को 1/2 में से माइनस करो या 1/2 को इसमें से माइनस करो तो ये फ्रैक्शन में ही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि ये रूट में चल जाएगा, रैशनल ही रहेगा, तो ये रैशनल ही रहने वाला है। तो इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये वाला, ये एक रैशनल है, अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये हुआ √3 भी क्या होना चाहिए, रैशनल, क्योंकि कभी भी ध्यान रखें रैशनल नंबर रैशनल के इक्वल होता है, इरैशनल के नहीं हो सकता। √2 कैन नॉट बी इक्वल टू 2/3, ये इरैशनल है, ये रैशनल है, नहीं हो सकते। √2 कैन बी इक्वल टू x इफ एंड ओनली इफ x इज इरैशनल, तो √3 रैशनल है, लेकिन हमें गिवन है क्या, क्या गिवन है हमें कि जो √3 है वो एक इरैशनल नंबर है, हमें डाटा में क्वेश्चन में गिवन है कि √3 इरैशनल है, बट गिवन √3 इज इरैशनल, देयरफॉर आवर सपोजिशन assumption इज रॉन्ग, फलाना ढिमका, वो पता ही आपको क्या लिखना, ऑल दैट।
नाउ assertion reason. A number q is prime factorized as this. जो assertion reason के क्वेश्चन है उसको देखो करने का तरीका क्या है. देखो सबको assertion reason MCQs करने का तरीका सिर्फ बेसिक पहला तो यही है, calm down patiently. क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है. क्वेश्चन में वही चीजें पूछ रहा है, कोई अलग से नहीं पूछ रहा है, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होते. हमें होता है बस एक लाइन में क्वेश्चन पूछे उसी को सॉल्व करने लग जाए. ऐसी स्ट्रेटेजी में नहीं काम होगा, या हमें कोई आगे पीछे बता दे. वो नहीं करना है. समझो डेटा क्या है, ये फालतू की बातें, एजर्शन ट्रू रीजन ट्रू, बस ये देखो डेटा क्या है. डेटा में ये दे रहा है मेरे को एक, राइट, और b इज अ प्राइम नंबर अदर देन 3 and 7. तो b कैन नॉट बी 3 और 7, ये भी डाटा में आ गया. b इज अ प्राइम नंबर अदर देन 3 and 7 लिखा है यहाँ पे. और एजर्शन हो गया नंबर इज अ प्राइम फैक्टराइज दिस. अब a क्या कहता है, एजर्शन क्या दे रखी है कि q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर. q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर. कहते हैं q एक डेफिनेटली ऑड नंबर होगा. अगर देखो b यहां पे, b देखो उसने क्या बोला, एक प्राइम नंबर है अदर देन 3 and 7, तो क्या पता b2 हो सकता हो. अगर b2 हो गया तो ये इवन नंबर बन जाएगा. तो उसने बोला कि q इज डेफिनेटली एन ऑड नंबर, मे और मे नॉट ट्रू. जब मे और मे नॉट ट्रू तो फॉल्स ही होता है. अगर b का वैल्यू 2 डाल दो तो इवन नंबर बन जाएगा यार. तो इसलिए एजर्शन तो हमारा ठीक नहीं है. 3 square into 7 square इज एन ऑड नंबर. ये तो आप देख ही लो, उससे b का क्या लेना देना है, उसका b के क्या लेना देना. अब देखो ये 9वीं क्लास वाला 8वीं क्लास वाला बच्चा भी बता देगा 3 square into 7 square इज एन ऑड नंबर. लेकिन क्योंकि हम हबड़ थबड़ होगी हमारी, हम एकदम से पेशेंट खो गए, पेशेंटली हमने देखा नहीं क्वेश्चन है, हम देखे अदर से रीजन आ गया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, वहीं पे हो गए और वो आसान सा क्वेश्चन छोड़ दिया. कम से कम ये तो पता ही लग रहा था ये ऑड नंबर है यार. तो दिस इज एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब रीजन इज करेक्ट. तो दैट मींस ए इज फॉल्स, रीजन इज टू आंसर डी. कोई पेपर ऐसा घुमा फिरा के ज्यादा नहीं आएगा एक आधा क्वेश्चन छोड़ के जो तुम नहीं कर सको, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है और माइंड को बता के चलो कि नहीं भाई सही कहीं से भी क्वेश्चन आएगा. गेट रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट डोंट थिंक कि ये करा है तो यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आया तो वहां जाके मैंने बेहोश हो जाना, मेरे को तो वही क्वेश्चन ला के दो, मम्मी की याद आ रही है, मैं तो बेहोश हो गई. ऐसा नहीं करना है. इफ टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी आर रिटन एज दिस, ए का वैल्यू दे दिया आपको, बी का वैल्यू दे दिया, where x and y are prime numbers. The result obtained by dividing the product of the positive integers, इनको मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन बाय द LCM. LCM देखें इसका, LCM x क्यूब y क्यूब, ये LCM आएगा. लेकिन हमें चाहिए डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ, इनको प्रोडक्ट को मतलब इनको मल्टीप्लाई करो और इसको डिवाइड करो इनके LCM से. तो एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन बी. तो कई बार है द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम. इसीलिए कह रहा हूं आराम से ध्यान से क्वेश्चन समझ के. कहीं ने लास्ट लाइन नहीं पढ़ी तो वो भी गलत हो गया, उन्होंने सी ऑप्शन डाल दिया होगा कि एलसीएम पूछा है, चक लेट ना हो जाए, घर निकलना है, मुझे यहीं पे ना बिठा ले. ये प्रूव दैट इट इज एन इरैशनल नंबर. ये वाला क्वेश्चन देखिए, अगर उसने प्रूफ करना है कि एक इरैशनल नंबर है, क्योंकि कई बार स्क्वायर की फॉर्म आ जाता है, तो ऐसे के लिए पहले आप इसका फॉर्मूला खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये नंबर आ गया, राइट. अब प्रोसीड एज सेम जो पिछला किया था, कैसे, ए बाई बी यूज करके, राइट, सेम हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान से देखिए, थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप में क्वेश्चन आता है, बट यस दोनों समझिए, क्योंकि बेसिक और स्टैंडर्ड समझने का मतलब ये है कि थोड़ा दिमाग को एक्सप्लोर करवाना, समझना, तभी आपसे सम होंगे. देखो ध्यान से, प्राइम फैक्टर 3 नंबर दे दिए, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है कुछ, इसमें कंडीशन है P
छोटा है सबसे, क्यू से बड़ा है आर से, वेर पी आर क्यू आर द नेचुरल नंबर्स। ये कुछ डाटा दिया है, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ए बी सी, इन तीनों को डिवाइड जो कर दे विदाउट लिविंग रिमाइंडर इज 30, विदाउट लिविंग रिमाइंडर इज 30, मतलब एचसीएफ, ये ए बी सी का एचसीएफ दे रखा है 30, क्योंकि विदाउट लिविंग रिमाइंडर डिवाइड कर दे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो उन्हीं तीन नंबर्स को डिवाइड कर देगा। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय ईच ऑफ ए, जब एबीसी इसको डिवाइड करते तो 2 रिमाइंडर, तो ये एलसीएम है, तो एलसीएम है वो कितना है, वो दे रखा होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से 5402 है डाटा, मिसप्रिंट है ये, 5402 होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5402 है, दैट डिवाइडेड बाय एबीसी इज 5402, मतलब ये इसका एलसीएम है, रिमाइंडर 2 देना है एलसीएम के बाद। अब ध्यान से देखो क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं इन तीनों का एचसीएफ लेता हूँ। अब एचसीएफ देखो कैसे लेंगे, ये 2 कॉमन है, 2 में से लोएस्ट कौन सा इनमें से, p, क्योंकि छोटा है, तो 2 की पावर p, 3 लोएस्ट p, 5 लोएस्ट p, ये एचसीएफ आ गया। एलसीएम में क्या होगा, हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, r, ये आ गया एलसीएम। बेसिक वालों को इतना पूछ सकता है ये। तीसरे में यार ओके 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 ठीक है ठीक है, तो ये आपका पी चेक करना पड़ेगा, ओके ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा एचसीएफ आपको। देखो 2 पहले एचसीएफ में देखो पी तो आ रहा है सब में 2p, और 2 तो सब में है ना, ठीक है। अब ये तो आ गया, एलसीएम में देखो क्या आएगा, एलसीएम में आपने कॉमन आ गया ना, तो आर, अरे मैं आपको पता क्या कह रहा हूँ, ये जैसे आर आ गया ना, तो आर इसका हाईएस्ट नंबर है, देखो देखो ना कॉमन में, देखो एलसीएम में क्या होगा आपका, एलसीएम क्या होगा, पूरा कॉमन में जो हाईएस्ट पावर होगी। अब मैं इसमें क्या कह रहा हूँ, 2 की पावर आर कुछ भी होगा, पी भी होगा, क्यू भी होगा, लेकिन हमेशा हाईएस्ट पावर आर की दिखेगी, तो आर बड़ा है तो 2r लिखेंगे। और सेकंड में हाईएस्ट कौन सा है, आर, 5 में नहीं है, 5 में आर नहीं है, तो 5 में कौन हाईएस्ट है, क्यू, तो यहाँ आएगा 5 की पावर क्यू, राइट, क्योंकि आर ही था ही नहीं। इतना आगे समझ। अब इसका एचसीएफ उसने क्या दिया है, 30 हुआ, और पी और क्यू आर क्या है, नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, लेट्स स्टार्ट विद दिस, क्योंकि मुझे इसका आंसर निकालना है। और अच्छा इसको सीधा भी कर सकते हो, देखो 2 3 5 ये तीनों की पावर सेम है, तो यू कैन राइट 2 3 5 ऐसे, 30, तो p का वैल्यू बना जा 30 के इक्वल कर दिया ना, और ये पावर सेम होती है तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं। अब लेकिन ये उसने कहा कि लीव रिमाइंडर 2, तो 5402 आता है। अब आपको लिविंग रिमाइंडर वाले क्वेश्चन अगर आपने किए तो 2 को पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस करे आपने कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय दिस लिविंग रिमाइंडर 2, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले इसको माइनस करते हैं। यस 5402 को माइनस करेंगे तो ये आ गया 540। अब यहां इसका लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, सीधी हो जाएगी ये, तो 9 6 जा 54, 3 9 3 3 जा 9, और एक उसमें आएगा 3 का क्यूब इंटू 2 इंटू 10, 10 इज 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 नहीं 27 इंटू एक और 2 आएगा ना, 20 एक 5 2 जा 10 और एक 27 इंटू 2 54 आ जाएगा, ये करोगे सॉल्व यही आ जाएगा। नाउ दिस इज एलसीएम। अब इसको इक्वेट किसके इक्वल करेंगे हम, 2 की पावर r, 3 की पावर r और 5 की पावर q, इसके इक्वल। अब कंपेयर कर लो, r मुझे दिख रहा है 3, सॉरी r 3 नहीं, r यहां 3 की पावर क्या है r, यहां 3 की पावर 3, तो r दिख रहा है 3 और 2 की पावर r, ऐसे नहीं होगा ये कंपेयर, ये ऐसे होगा। इन दोनों को आप इकट्ठे लिख सकते हो, 6 की पावर r, 5 की पावर q,
ऐसे ऐसे नहीं होगा ये कंपेयर। अच्छा क्यू तो साफ दिख रहा है ना, क्यू तो 1 ही आ रहा है ना, देखो क्यू को तो कंपेयर कर सकते हो सीधा सीधा, क्यू तो करना, पी 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 पाई फैक्टराइजेशन गलत है ना, 3 3 9 3 27 27 2 54 54 इंटू 10, एक और 10 आएगा, एक और 10 आएगा, यस एक और 10 आएगा, मतलब एक और क्यूब आएगा 2 की पावर 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब चेक करो ये आएगा, कोई जल्दी नहीं है, अगर सिंपली दिमाग आराम से रिलैक्स होके करोगे सब सही है, पेशेंट खोओगे तो गलत होता जाएगा। अब सही है, अब सही है, देखो अब आप अब कंपेयर करो, अब आर आपको दिख रहा है 3, दोनों का सेम आ गया पावर अब, और 5 का पावर 2, तो क्यू आ गया 2। अगर पी आर क्यू आ गए तो मेरे पास ए बी सी भी आ गए, यहाँ डाल दो आर पी का वैल्यू, विल गेट ए बी सी, वही मुझे फाइंड करना था। क्या बताओ इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो नहीं कर रखी या समझ नहीं आती या आउट ऑफ सिलेबस पूछ ली उसने, बोलो। हाँ, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड, देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो नंबर आता है, मान लो मैंने 2 और 8 का एचसीएफ लिया, एचसीएफ राइट, इसका एचसीएफ आएगा 2 आ जाएगा, तो जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है, और ये हाईएस्ट नंबर होता है, इससे ऊपर नंबर इनको डिवाइड नहीं कर सकता। और एलसीएम वो नंबर होता है जो जिनसे ये डिवाइड हो जाए, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 2 और 8 उसको डिवाइड कर देंगे हाईएस्ट, इनका एलसीएम आएगा 16, तो 16 को दोनों डिवाइड कर देंगे, राइट। अब ये डिटेलिंग में जाऊंगा तो और बहुत कुछ है, तो यहां से ये सम सॉल्व है, राइट। तो इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, फर्स्ट लेक्चर के इतना ही है, राइट। और वीडियो आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डाउनलोड करिए आप, वहाँ पे पीडीएफ क्वेश्चंस में भी डाली फॉर्मेट दे रखा है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आप इसमें कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे और पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, राइट। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।